I am warmly welcome to all of you. Today so let us start without wasting our time and my time. It is our second. This is second chapter of second chapter. In this second chapter, we are going to study about the linear measurements. Linear measurements, and in this, the subtopic will be different type of instruments. Different type of instruments for finding this. For finding this linear measurement. After this we will go towards the error determination and different type of errors. Then we'll go to through the definition and derivation of errors for the different type of linear measurement. After we'll see the precision and accuracy of these instruments or chains or tapes what we use in linear measurement. Well, these are the nutshell things which we are going to discuss in this linear measurement. So we are going to start from the basics of the linear measurement. What's actually the linear measurement? As far as the linear measurement is concerned, linear measurement is that type of measurement in which there are no angles or there is no need to take the angles. ये एक ऐसी मेजरमेंट है जिसमें हम खाली लीनियर और वन डायमेंशनल मेजरमेंट लेते हैं. यहाँ पे हम x की y की बात करते हैं, थीटा और z की बात नहीं करेंगे लीनियर मेजरमेंट में. या तो फॉर एग्जांपल x में हम मापेंगे कोई डिस्टेंस या तो y में मापेंगे, z में नहीं मापेंगे. तो ये एक्स वाई डिस्टेंसेस हम टेक आउट करेंगे और उसकी जब हम एक्स वाई हमने लिया तो उस तरीके से हम तीसरी चीज़ कोई सी, अगर ये ए बी हैं तो सी को डिटरमाइन करेंगे. जैसे आपने बोला कि जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग होता है जिसका दूसरा मेथड है प्लॉटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टू मेन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो वही हम यहाँ पे भी करते हैं. वो व्हेन वी टॉक ऑफ द लीनियर मेजरमेंट, it means we are taking the linear measurements only, we are taking the distances only. There is no rule of taking the thetas and the zenith. What we will take only the linear distances. को सबसे पहले यहाँ पे यही लीनियर मेजरमेंट आपको लेने में या तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, आप इसको ऑप्टिकल मेथड से भी कर सकते हो, और आपको ईडीएम मेथड, 3 मेथड्स हैं इस लीनियर मेजरमेंट को लेने के. अगर आप लीनियर मेजरमेंट बाय मीन्स ऑफ चेन टेप जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उनको छोड़ के अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जैसे कि ऑप्टिकल मेथड्स आप थीटा लोगे वहाँ पे, लेकिन उस थीटा से भी आप डिटरमाइन क्या ही करोगे, डिस्टेंसेस डिस्टेंसेस ही करोगे, लेकिन वो आप इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ोगे क्योंकि इट इज़ ओनली रिलेटेड टू चेन एक्चुअली चेन टेप और अनदर थिंग्स विच वी आर यूज्ड टू टेक द लीनियर मेजरमेंट्स, चाहे आपके ऑपोजिट से क्यों ना हो. ठीक है, तो हम मेनली यहाँ पे इन चीज़ों की बात करेंगे. तो क्या करते हैं हम अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं, हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द चेन सर्वेइंग, वी आर यूज्ड इन दिस फॉर द स्मॉल, हमारे पास स्मॉल एरियाज़ होते हैं, लार्ज एरियाज़ नहीं हैं, और हमारे पास प्रिसीजन जो नीडेड है वो कम है. प्रिसीजन नीडेड बहुत कम है, लगभग यही कोई 1/500 का जब आपको प्रिसीजन चाहिए तब जाके आपका चेन सर्विंग आपको ज़रूरत लगेगी, आप इसका इस्तेमाल करोगे. आपको लार्ज स्केल मैपिंग नहीं करनी है, आपको छोटे छोटे मैप बनाने हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करोगे. ठीक है, तो ये
मेन चीज़ें आप ऊपर ऊपर से याद रखिएगा। ये चीज़ें हम ऊपर ऊपर से यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम कैसे चीज़ों को प्लॉट करते हैं। प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। प्रोसीजर यही है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है जिसको हम मापते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और सी भी हम मापते हैं। यहाँ से भी ये डिस्टेंस मापी हमने। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए बी, यहाँ से ये मापी बी सी, और यहाँ से ए सी मापी, और हमारा जो सी पॉइंट है वो आराम से मिल गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये प्रोसीजर है। यहाँ तो हमारे पास एक सर्वे लाइन है जो हमें पता है, और यहाँ को इसका हम परपेंडिकुलर ऑफसेट डालते हैं, जो मैंने प्लॉटिंग में ऑलरेडी बात की। जो मैंने दूसरी जो हमारे पास जो सर्वे का जो प्रिंसिपल था उसमें हमने इसकी बात की। तो सी कैसे लोकेट किया जाता है, सी को लोकेट किया जाता है बाय मेजरिंग ऑफसेट सी डी। आप सी डी ऑफसेट मापते हो, जो हमारे पास ये सी डी है, और लेंथ आप मापते हो, लेंथ ए डी, लेंथ आप मापते हो, लेंथ ए डी, ठीक है। तो यही प्रोसीजर हम यहाँ पे करते हैं कि वी आर मेकिंग द नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनाते हैं यहाँ पे। वी आर मेकिंग द नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। हम ट्रायंगल्स का नेटवर्क बनाते हैं, और जो हमारे पास अच्छे से विजिबल हो, जो हमारे पास अच्छे से विजिबल हो। सो वी आर मेकिंग द नेटवर्क ऑफ चैनल्स हियर। हमने ट्रायंगल्स का एक नेटवर्क बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे बात की कि ये हमने मापा यहाँ से, ये है अपने मापा यहाँ से, और सी मिल गया, सी मिल गया। फिर इसको यहाँ से मापेंगे, यहाँ से मापेंगे इसको यहाँ से, तो ये डी पॉइंट भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनाते हैं, नेटवर्क ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो इसी मेथड को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। आपने ऑलरेडी पता होगा आपको, इसी मेथड को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ट्रायंगल्स। आप नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनाते हैं। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, कैसे विजिबिलिटी होनी चाहिए। वो डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट वे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे मुझे ये बात समझानी है कि वी आर मेकिंग द नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। जब नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनाते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए बोलते हैं हम जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन। चेन सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल है, ये किस प्रिंसिपल के बेस पे बात करता है, काम करता है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन। ये ट्रायंगुलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल होगा, ये इसका प्रिंसिपल है। तो फिर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे चेन सर्विंग की बात करने, हमने बोला कि ये लेस एरियाज़ के लिए जहाँ पर हमारे इस पास सिंपल डिटेल्स हैं, कोई लार्ज डिटेल्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स नहीं है। जो भी डिटेल्स आपके पास आसान डिटेल्स हैं, तो वो आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप आराम से। तो फिर हम आप कैसे इन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करोगे। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मेथड्स हैं, अप्रॉक्सीमेट मेथड्स होते हैं हमारे पास, अप्रॉक्सीमेट मेथड्स हमारे पास है। पहला अप्रॉक्सीमेट मेथड हमारे पास ये है कि दैट्स कॉल्ड सिंपली द पेसिंग। पेसिंग इज कि आप चलते हो, एक आदमी है, वो यहाँ से यहाँ तक एक कदम डालता है, तो ये पेस, उसका पेस एक हुआ। तो यहाँ पे हम ये, जब हम फील्ड में काम करते हैं ना, जब हमारे पास एक्सपीरियंस अच्छी खासी आ जाती है, तो हम, अगर हमारे पास फीता नहीं होता, हमारे पास टेप, चेन तो होती नहीं है, टेप नहीं होता आपके पास, तो आप उस टाइम पे आप एक बार अपने पेस की लेंथ मापते हो। आपने अपनी पेस की लेंथ मापी, आप फिर हर बार टेप की ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार टेप आपके साथ हो। और ये भी होता है कि आपके टेप हमेशा आपके साथ नहीं होता, आपको भी भूल जाते हो, या आपको अचानक से फ़ोन आ जाता है, आप बोलते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ की, फ़लाँ रोड की आप मुझे लेंथ वहाँ से अप्रॉक्सीमेट लेंथ वहाँ से लाओ। तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि जो अप्रॉक्सीमेट हमारी लेंथ होती है, दैट इज़ फ्रॉम 75 to 85 सेंटीमीटर होती हैं। तो अमूमन हम इसका जो मिड है, दैट इज़ 80 सेंटीमीटर, ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये पेस लेंथ है। तो आप सिंपली अपने पेस मापते हो। अगर आपके 100 पेसेस आ जाते हैं, आप उसको 80 सेंटीमीटर मल्टीपल करके, तो ये हमारे पास 8000 आया, 8000 सेंटीमीटर। आप इसको फिर कन्वर्ट करो, फुट्स में करो, मीटर्स में करो, जिसमें आपकी मर्जी आप करो, तो आपको एक लेंथ मिल जाती है। तो इसे अप्रॉक्सीमेट मेथड, इसे अप्रॉक्सीमेट मेथड। दूसरा मेथड जो हमारे पास है, द सेकेंड मेथड इज, जो दूसरा मेथड हमारे पास होता है,
दैट इज पैसोमीटर। पैसोमीटर पैसोमीटर एक घड़ी जैसी हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होती है जिसको आप जेब में रखते हो। तो इस पैसोमीटर को आप क्या कर सकते हो, पैसोमीटर को आप मीटर है, पैसोमीटर है, ये क्या करता है आपको टोटल नंबर ऑफ पेसेस देता है, टोटल नंबर ऑफ पेसेस देता है। तो पेसेस इसने दे दिए, आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस, आप फिर कैलकुलेट कर सकते हो डिस्टेंस। जितने भी आपने पेसेस दिखाएगा ये आप उसको करोगे 75, 70, 60 वट एवर इज योर पेस लेंथ। उसके बाद एक एडवांसमेंट ओवर दिस है दैट इज कॉल्ड द पेडोमीटर। पेडोमीटर पेडोमीटर ये भी एक मीटर है जो क्या करता है, पेडोमीटर जब हमारे पास है तो इसमें हम क्या करते हैं, पेडोमीटर में क्या करते हैं कि ये आपको डायरेक्टली इट गिव्स डायरेक्टली डिस्टेंस। ये आपके पेसेस को खुद ब खुद, अगर आपके 100 पीसेस हैं, इन 100 पीसेस को ये खुद ब खुद आपकी जो पेस लेंथ है उसको उसने आपको सेट करना पड़ता है। आपने इसको सेट किया तो ये आपको आप वहाँ से सीधे डिस्टेंस देगा। आपने सेट किया एक बार तो सेट किया, आप इसको ज़ीरो रीडिंग हर बार ला सकते हो। आप इसको ज़ीरो रीडिंग लगा के फिर आपके नंबर ऑफ पेसेस को नहीं आपको ये आपके पेसिंग के लेंथ के हिसाब से आपको टोटल डिस्टेंस देगा। तो ये सिंपली यहाँ पे पेडोमीटर है। फिर चौथी जो हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। ओडोमीटर और डिस्टेंस मीटर, ये भी डिस्टेंस मीटर ही है, ये भी अप्रॉक्सीमेट मेथड ही है। ये क्या करता है कि आप इसको किसी भी व्हील या बाइसिकल के व्हील के साथ या अपने व्हील के साथ जो भी आप चलाते हो उसको आप इसको अटैच कर सकते हो। आपने जब इसको अटैच किया तो ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को ये आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रेवोल्यूशन लिए तो एक रेवोल्यूशन की आपके जो पास जो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2πr। तो 2πr इंटू 10 आप इसको टोटल नंबर ऑफ लेवल्स के हिसाब से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप नंबर ऑफ डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आपके डिस्टेंस कितने हैं जितने आप रेवोल्यूशन किए और इसकी सर्कमफ्रेंस को मल्टीपल करके आप इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये जो यहाँ पे ओडोमीटर है इससे आप पेसिंग से जो आप पेसिंग से डिस्टेंस निकालते हो उससे ज़्यादा अगर आपकी डिस्टेंस है तो आप उसको यहाँ से निकाल सकते हो। आपकी जो एक्यूरेसी यहाँ पे मिलती है, द एक्यूरेसी दैट विल बी ऑब्टेन्ड इन दिस ओडोमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 1/200, इज अप्रॉक्सीमेटली 1/200। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये है कि एक और आता है दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। आपने हर किसी गाड़ी में देखा होगा, दैट इज स्पीडोमीटर। तो ये क्या है, ये स्पीड भी दिखाता है आपको और डिस्टेंस भी दिखाता है आपको। तो इट गिव्स एट द सेम टाइम, स्पीडोमीटर गिव्स यू स्पीड एंड द डिस्टेंस एट द सेम टाइम। अगर आपके पास ग्राउंड स्मूथ है तो आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैंने 1/200 आपका जो आपके पास जो ओडोमीटर का बोला ना ये कि इसमें एक्यूरेसी आप इतना कर सकते हो, लेकिन वो तब है जब आपका जो सरफेस है वो सरफेस स्मूथ है। अगर सरफेस रफ है तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट मेथड्स थे, दीज वर द अप्रोक्सीमेट मेथड्स टू फाइंड द डिस्टेंसेस, टू फाइंड द लीनियर डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ है, जो डायरेक्ट मेथड्स हमारे पास है दैट इज कॉल्ड सर्वेइंग चेन्स। तो हम सर्वेइंग चेन्स की मदद से वो चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती वो ये है कि दीज चेन्स आर कन्फर्म टू IS 1492 1970। ये आपका कोड है फॉर द सर्वेइंग चेन्स, जो आपके सर्वेइंग चेन्स हैं, जिसकी जो यहाँ पे डायग्राम में बनाऊंगा, फिर उसको हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। तो डायग्राम उसको लगभग ऐसे होती हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम होती है सर्वेइंग चेन की। तो फिर ये ओवल शेप्ड हमारे पास रिंग होती हैं। तो फिर यहाँ पे इनको हम एक छोटी सी रिंग होती है सर्कुलर रिंग की। फिर यहाँ से एक और रिंग फिर से स्टार्ट होती है, जो दूसरी लिंक है हमारे पास। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है यहाँ पे थोड़ी बहुत। तो मैंने वीडियो को यहाँ पे थोड़ा पॉज किया था ताकि मैं ये डायग्राम पहले बनाऊँ, ताकि टाइम आपका ज़ाया ना हो। तो ये हमारे पास रिंग है, इसको हम हैंडल बोलते हैं। ये हैंडल है हमारे पास
इसको हम ग्रू बोलते हैं, ये ग्रू है। और ये इसको बोलते हैं आई बोल्ट, आई बोल्ट। और यहाँ से ये रिंग है हमारे पास जो इसके साथ अटैचड है। और ये लिंक है हमारे पास, ये लिंक है, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन की बनी हुई होती हैं। और इसका जो डाया है दैट इज़ 4 mm। इसका जो डाया होता है वो कितना होता है, वो 4 mm होता है। ठीक है, 4 mm इसका डाया होता है। ये 4 mm डाया ये ऑलरेडी JKSSB 2021 शिफ्ट में 2000 जो हमारे पास वो 29th का शिफ्ट था उसमें ऑलरेडी ये पूछा गया है। माइन्यूट डिटेल्स भी पूछी थी उसने, बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स उस वाले पेपर में। तो इसका कितना डाया होता है ये पूछा था, तो इसका 4 mm डाया होता है, तो ये पूछा था। तो फिर हमारे पास ये जो हमारे पास एक लिंक के सेंटर से दूसरे लिंक तक हमारे पास ये एक लिंक कहलाती है। इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो मैंने बनाया है ये 200 mm की डिस्टेंस होती है। कितनी होती है, 220 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होती है। 1 मीटर में यही 5 लिंक्स होती है, 1 मीटर में यही 5 लिंक्स होती है। तो अगर हमारे पास 5 मीटर की चेन होगी तो उसमें 50 लिंक्स होगी। अगर हमारे पास 5 मीटर की, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास 5 मीटर की चेन है तो 5 × 5 25 लिंक्स होगी उसमें। अगर हमारे पास 10 मीटर, 1 मीटर में आपके 5 लिंक्स हैं तो 10 मीटर में आपके 50 लिंक्स होगी। ऐसे ही आपके लिंक्स इंक्रीज या डिक्रीज होते जाते हैं। और जो हमारे पास जो टैलीज होती है आपको फ्रैक्शनल पार्ट डिटरमाइन करने के लिए। ये जो ब्रास टैलीज हमको बोला जाती है, ब्रास की बनी होती है, ये हर किसी मीटर पे होता है। एक मीटर के बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 1 मीटर की डिस्टेंस हो गई, या 5 लिंक्स आपकी जब कंप्लीट होगी तो आपकी टैलीज डिफरेंट किस्म की होती हैं। हमारे पास ऐसी टैलीज होती हैं जिसमें आपका ग्रुप भी बना होता है। तो 5 मीटर पे अगर आपके 5 मीटर वाली चेन है तो उसको 5 मीटर पे एक ये होगा, एवरी मीटर पे एक। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि हमारे जो 5 मीटर की चेन होती हैं उसमें ऐसे ही टैलीज लगाते होते हैं कि 1 मीटर पे फॉर एवरी इक्वल डिस्टेंस, फॉर एवरी 1 मीटर डिस्टेंस। देखो पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, जब 1 मीटर यहाँ तक होगा यहाँ ये आपको ऐसी टैली नज़र आएगी जिसमें आपका ये एक जैसे ग्रू एक मिलेगा। फिर आप 2 पे पहुँचोगे तो यहाँ 3 मीटर पे व्हेन यू आर गोइंग टू फ्रॉम 5 से यहाँ से एक नीचे आए और यहाँ से 2 पे गए तो ऐसा ही मिलेगा आपको, 2 ग्रुप आपको मिलेगी वहाँ पे 5 मीटर चेन में। तो इसी तरीके से आप 10 मीटर चेन पे अगर आप जाओगे तो अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है आपके पास तो ये आपको 1 मीटर पे मिलेगा और 9 मीटर पे मिलेगा। अगर आपको 2 दिख रहा है, अगर आपको दो एक ग्रुप दिख रहे हैं, एक यहाँ से ये आपके 2, एक ये एक, और फिर इसको इसी को ऊपर करते हुए हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ये हमारे पास होता है उस वाले। तो ये आपको मिलेगा 2 मीटर और 8 मीटर पे। इसी तरीके से आपका तीसरा जो होगा उसमें 3 हो गए, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हो गए, ये आपके 7 मीटर पे और 3 मीटर पे मिलेगा। तो ये रिपीट होगा। लेकिन जब आप लाओगे यहाँ पे कौन सी चेन, 20 मीटर की चेन, 30 मीटर की चेन जब लाओगे आप, when you have 20 meter chain and 30 meter chain, when you have 20 meter and 30 meter chain, what you will get the small brass rings. You will not get this tallies, you will get the brass rings at every meter length। जैसे हमने 1 मीटर हमारे पास ख़त्म हुआ, 1 मीटर आपका ख़त्म हुआ तो आपको एक सर्कुलर एक ब्रास रिंग मिलेगी, एक छोटी सी ब्रास रिंग मिलेगी। और टैलीज भी प्रोवाइड किया जाएगी एवरी, ये आपके 1 मीटर पे आपके ब्रास रिंग्स मिलेगी। और 5 मीटर, जब 5 मीटर पे पहुँचोगे तो आपको फिर से मिलेगी टैलीज मिलेगी, यही ब्रास टैलीज मिलेगी एट एवरी 5 मीटर लेंथ। ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है। आपको अगर पूछा जाएगा तो आपको यही 20 मीटर और 30 मीटर चेन के बारे में पूछा जाता है, आपको बाकी चेन्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो ये जो 4 mm की मैंने जो डाया बोला था आपका सर्कुलर रिंग है, या आपके पास जो भी लिंक हैं ये आपको एक बार पूछा गया था एग्ज़ाम में। उसके बाद यहाँ पे इस आईएस कोड के द्वारा अगर हम आईएस कोड को देखेंगे, आईएस कोड ही हमारा कहता है कि अगर आप कोई भी अकॉर्डिंग टू आईएस कोड अगर आप कोई भी लेंथ मापोगे 1 मीटर लेंथ में, फॉर एवरी 1 मीटर लेंथ आपका जो एरर है वो ±2 mm तक आपका हो सकता है। यानी कि
अगर ये आपको इतना एरर होता है 1 मीटर में +2 mm लेंथ आती है ज़्यादा, या 1 मीटर -2 mm इसमें आता है, 2 mm से कम लेंथ या 2 mm से ऊपर वाली लेंथ, इतना आप अप्रिशिएबल है, अप्रिशिएबल नहीं मतलब जितना आपको हम कह सकते हैं कि अलो है, इससे ज़्यादा अलो नहीं है। यानी कि इससे ज़्यादा अगर आपको आता है, आपको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको डिस्टेंस मापनी पड़ेगी। ये जो आपको +-2 mm है, दैट एवरी मीटर शुड बी एक्यूरेट टू दिस लिमिट +-2 mm, ये तब है जब आपका जो टेंशन है वो 80 न्यूटन होगा। कितना होगा? 80 न्यूटन, यहाँ 8 kgf होगा, 8 kgf किलोग्राम फोर्स होगा, यहाँ 80 न्यूटन होगा। उसके बाद हमारे पास जो पूरी लेंथ है 20 मीटर को हम कंसिडर करेंगे, 30 मीटर को कंसिडर करेंगे फॉर द 20 मीटर चेन। आपको ये एग्ज़ाम, ये गुप्ता में भी क्वेश्चन ऑलरेडी हैं और पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। 20 मीटर चेन को अगर हम देखेंगे, 20 मीटर चेन को फॉर 20 मीटर चेन, फॉर 20 मीटर चेन एंड फॉर 30 मीटर चेन एंड फॉर 30 मीटर चेन, आप इसको एलो कर सकते हो अप टू +-5 mm, और इसको आप कर सकते हो एलो अप टू +-8 mm फॉर 30 मीटर चेन। ये ओवरऑल लेंथ की हम बात कर रही है, ये फॉर एवरी मीटर नहीं है, ये फॉर ओवरऑल लेंथ ऑफ 20 मीटर चेन एंड फॉर 30 मीटर चेन। तो इतना एरो आप कर सकते हो। आइए समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स हैं, हमारे पास वो फॉर जो हमारे पास जो अदर टाइप्स ऑफ चेन्स हैं, क्या कर सकते हैं 20 मैं कहता हूँ 20 मीटर चेन, हमारे पास GS है, इसको आप ऐसे रखोगे याद, गंटर चेन हमारे पास है, और इसको हम सर्वियर चेन भी बोलते हैं, सर्वियर चेन, गंटर चेन। इसकी कितनी लेंथ होती हैं? इसकी हमारे पास 66 फीट, ये 66 फीट की होती हैं, और इसमें टोटल 100 लिंक्स होते हैं, इसमें 100 लिंक्स होती हैं, और ये तो हमारे पास क्या है कि ये 100 लिंक्स होते हैं, इसमें 100 लिंक्स होते हैं, और ये कितनी होती है टोटल 66 फीट की, टोटल कितनी फीट होती है 66 फीट की। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एक लिंक किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, तो एक लिंक सीधे यहाँ पे हमारे 0.66 फीट के बराबर होगी, 0.66 फीट के बराबर होगी। यहाँ पे एक हमारे पास जो होती हैं 0.66 फीट की, जो हमारे पास अगर हम सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 21.12 सेंटीमीटर। 20.12 सेंटीमीटर इज़ आवर हमारे पास जो एक लिंक होती है उसकी डिस्टेंस। तो हमारे पास ये एक चेन होती है। उसके बाद हमारे पास एक दूसरी चेन होती है, हमारे पास इंजीनियर्स चेन होती है, इंजीनियर चेन हमारे पास वो चेन होती हैं, इसमें भी हमारे पास 100 लिंक्स होती है। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इज 100 एंड इट इज़ दिस टोटल 100 लिंक्स इज ऑफ 100 फीट। ये किसके बराबर? 100 फीट के। तो सिंपली यहाँ पे एक लिंक की जो डिस्टेंस होगी, एक लिंक की जो लेंथ होगी वो 1 फीट के बराबर। ये तो सिंपलेस्ट है सबसे, इंजीनियर चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है GS। आप GS की तैयारी कर रहे हो तो GS वो आपकी गंटर चेन भी वही है, आपकी सर्वियर चेन भी वही है। उसके बाद हमारे पास एक और अहम चेन आती है, दैट्स कॉल्ड द रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। रेवेन्यू चेन हमारे पास होती है, जो हमने ऑलरेडी बोला था कि जब हम पर्पस ऑफ ऑन द बेस ऑफ पर्पस हम सर्वेइंग के जो टाइप्स पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कैडिस्ट्रल में ये वाली चेन आपकी इस्तेमाल होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास इसमें 16 लिंक्स होती हैं, खाली 16 लिंक्स होती हैं, और 16 लिंक्स की लेंथ होती है 33 फीट्स। तो एक लिंक की कितनी लेंथ हो गई? एक लिंक की कितनी हो गई? 33 फीट बाई 16, तो ये आपको आएगा, लगभग आएगा ये 2 पॉइंट समथिंग, ये 2 पॉइंट समथिंग आया यहाँ पे आपको कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, लगभग यही 2/1/16 की लगभग आप इसको कैलकुलेट करेगा। तो अगर हम ये इतनी फीट आएगी, जो हमारे पास आता है 62.87 सेंटीमीटर की। तो ये हमारे पास एक लिंक की यहाँ पे डिस्टेंस होती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक एंड ईच लिंक इज़
2 पॉइंट समथिंग दैट इज इक्वल टू 62.87। तो ये हमारे पास कॉमनली यूज्ड, इसमें यही नोट हमारे पास होता है कि ये कॉमनली यूज्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्योंकि वहाँ हम प्रॉपर्टी लाइन से डिस्कस करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी लाइन हमको मापना होता है, तो रेवेन्यू से हमें, इस वर्ड से हमें यही चीज़ मिलती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास यही मीट्रिक चेन है जिसमें आपकी 30 मीटर की चेन है, और वहाँ पे आपका वो जो 150 लिंक्स के बराबर होता है, और 20 मीटर चेन जो आपकी 100 लिंक्स के बराबर होती है। तो कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन आप नोट करें, कहीं पे पूछा जाएगा। ESC में पूछा था एक बार, डिफरेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, और उसमें पूछा था कि एक माइल कितना होता है। एक माइल होता है 80 घंटर चेन के बराबर, 80 घंटर चेन के बराबर। तो हमने बोला GS यानी कि घंटर चेन और सर्वेयर चेन हमारे पास कितना होता है कि वो हमारे पास 100 लिंक्स की होती हैं, और हमारे पास वो 66 फीट की होती हैं। तो जब मैं 80 इंटू 66 करता हूँ तो ये हमारे पास 1 माइल के बराबर आता है, 1 माइल के बराबर आता है। दूसरी बात, 1 एकड़ कितना होता है, 1 एकड़ कितना होता है हमारे पास, जो एरिया के हिसाब से होता है। तो अगर आप 10 इंटू घंटर चेन का स्क्वायर करोगे, यानी कि 10 इंटू घंटर चेन हमारे पास 66 फीट की होती है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो तब आपके पास एकड़ की डिस्टेंस आएगी। ये दूसरी रिलेशन है। तीसरी रिलेशन यहाँ पे ये है कि तीसरे रिलेशन भी लिख सकता हूँ मैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन लिख सकता हूँ। जो मेरे पास 1 माइल होता है, 1 माइल 8, ये भी फरलॉन्ग भी एक डिस्टेंस का ही यूनिट होता है। दैट इज इक्वल टू 80 टाइम्स GS, दैट इज इक्वल टू 5280 फीट, दैट इज इक्वल टू 5280 फीट। ठीक है, सिंपली अब यहाँ पे आप ये भी याद रखिएगा, आप रख सकते हो आराम से। तो उसके बाद यहाँ पे एक नोट रखिएगा, आपके पास अगर बोला जाएगा कि मेरे पास चेन ज़्यादा एक्यूरेट है या किस टेप है, तो सिंपली ये पता ही है सबको, टेप ही ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपके पास रफ़ ग्राउंड है, क्या है, अगर आपके पास रफ़ ग्राउंड है, अगर रफ़ ग्राउंड है और क्वेश्चन में पूछेगा वो, आप बोले हमें कॉन्वेनेंट कौन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्वेंट टू मेजर द डिस्टेंस इन रफ़ ग्राउंड। फिर आपको वो टेप पूछेगा और पूछेगा चेन, तो उस तक आप चेन को कंसिडर करिएगा। तो चेन उस टाइम पे इजीली रीडेबल हैं, आप इसको आराम से रफ़ ग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू टेप। तो कॉन्वेनेंट इन रफ़ ग्राउंड इज चेन एंड मोर एक्यूरेट कौन ज़्यादा है, दैट इज आवर दिस टेप। तो सुटेबिलिटी ऑफ चेन ये है कि ये आप आराम से पढ़ सकते हैं उसको, या आप रफ़ यूज़ के लिए खाली इस्तेमाल हो सकता है आपका। अगर फील्ड में इसमें प्रॉब्लम हुई, किसी में लेंथ में, किसी भी लिंक में, तो आप इजीली रिपेयरेबल है इन फील्ड में। तो जो इसकी प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस है, आप इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करते हो ज़्यादा, ये बहुत भारी होती है, तो उस भारीपन की वजह से ये सैग कर जाती है, तो उससे हमारी लेंथ में एरर आ सकता है। और खाली ये ऑर्डिनरी वर्क के लिए है, छोटे छोटे काम के लिए आप इसमें ले सकते हो, ये ज़्यादा प्रिसाइज भी नहीं है। और इसमें यही है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो +- 2 mm में होना चाहिए, जैसे आपने RD पढ़ लिया है कि ओवरऑल लेंथ में कितना आपका एरर लिमिट है। और जो आपके पास एवरी मीटर में एट 80 किलो न्यूटन, एट 80 न्यूटन 8 kg ऑफ फोर्स, उसमें आपका परमिसिबल डिस्टेंस कितना है, वो ज़्यादा नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है इसकी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, इसमें काफ़ी बड़ा बन जाता है फिर लेक्चर। तो उसके बाद हम जो कंटिन्यू करेंगे वो दूसरे लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।